नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने ज्योतिष कार्यक्रम शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज का जो कार्यक्रम है वो राहु ग्रह के गोचर पे है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे 18 महीनों के लिए, और केतु भी संचरण करेंगे वृश्चिक राशि में 18 महीनों के लिए, जो कि राहु और केतु होंगे दोनों अपने अपने जो नक्षत्र हैं मृगशिरा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र पर। क्या रहेगा रिजल्ट मेष लगन के लोगों के लिए, मैं यहाँ पर 12 अलग अलग वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों की अपनी अपनी लगन के आधार पर, राशि के आधार पर नहीं। पहले मैं आपको बता दूं, राशियों में और लग्न में दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपको देखना कैसे कि आप आपकी जन्म पत्री पे सबसे पहले कौन सा अंक लिखा है। अगर वहाँ पर फर्स्ट अंक लिखा है तो आपकी लग्न हुई मेष, सेकंड लिखा है तो वृषभ। तो आज जो मैं सबसे पहले बात करूँगा वो करूँगा मेष लग्न की। मेष लग्न का जो लॉर्ड है वो है यानी स्वामी, जिसको कहते हैं मंगल, और राहु जो संचरण करेंगे वो करेंगे वृषभ राशि में। जो राशि है शुक्र की, जो राशि है धन की, प्रॉपर्टी की रिलेटेड, और आपके जो धन संपदा है, यश है, वैभव है, संतान है, लग्जरी है जिंदगी की, उन सारी चीज़ों के ऊपर। तो क्या प्रभाव रहेगा, क्या राहु इस चीज़ को बढ़ाएंगे या इस चीज़ को कम कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों की जॉब मिलेंगी या जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आप लोगों के मन में होंगे। उन सभी का निराकरण मैं इस वीडियो के द्वारा करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वृषभ राशि में राहु आकर और क्या करेंगे, और जो केतु हैं वृश्चिक राशि में वो क्या करेंगे। तो राहु जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं, और केतु जो प्लैनेट हैं वो प्रैक्टिकलिटी से संबंध नहीं रखते हैं। वो संबंध रखते हैं आपके ज्ञान से, जो आपने जिंदगी में सीखा है, आप उस ज्ञान का कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात होती है प्रैक्टिकलिटी की, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने धन और स्थिति के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो मैं बताऊंगा कि वृषभ राशि में राहु का रोल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में वीनस की पोजीशन अच्छी है, यानी वीनस अगर वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, मीन राशि में है, तो आपको राहु ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। बिल्कुल, क्योंकि राहु जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जिसको अपना सबसे अच्छा मित्र मानता है, वो मानता है शुक्र को। तो शुक्र जिस तरह से एक चमकीला तारा है आकाश में, शाम को निकलता है, चमकीला तारा है, उसकी रोशनियों से हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो ठीक राहु भी उसकी जो रोशनी है उसको बढ़ाने का काम करता है। यानी कि अगर आप अभी तक धन की कमी से जूझ रहे थे, आप प्रॉपर्टी की कमी से जूझ रहे थे, या आप अच्छी नौकरी की कमी से जूझ रहे थे, तो राहु उसको बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि राहु जो है वो किसी चीज़ को एक्सटेंड करता है, उसको बढ़ाता है। दूसरी बात, क्या अच्छा कर सकता है उसमें कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, या कोई रिसर्च वर्क में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं और अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, तो राहु उसको आपको हेल्प करेगा, उसको टारगेट को अचीव करने में। पर मगर डिपेंड ये करता है कि आपकी कुंडली में वीनस की कंडीशन क्या है। अगर वीनस की कंडीशन अच्छी हुई तो ही राहु आपको हेल्प कर पाएगा, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठते हैं रिजल्ट वैसा देना शुरू कर देते हैं, उसी प्लैनेट के जैसा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। पर अच्छा रिजल्ट जो राहु का होता है वो बेसिकली उसकी प्लेसमेंट से होता है, उसके हाउसेस से होता है। वो किसी अच्छे हाउस में जाते हैं तो वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। पर सेकंड हाउस में राहु ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते। लेकिन वहाँ पर शुक्र की राशि है तो बहुत हद तक नुकसान तो नहीं करेंगे, फ़ायदा ज़रूर करेंगे। और फ़ायदा किन क्षेत्रों में होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मेष लगन के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मेष लगन वाले लोग जो भी हैं वो इसको वीडियो को देखकर लाभ कर सकते हैं। क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, वो भी सबसे पहले आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैं इसमें बताऊंगा। तो बात करते हैं मेष लगन की। तो सबसे पहले तो क्या है कि मेष लगन के लोग जो होते हैं वो बहुत हॉट हेडेड होते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो करना क्या है,
आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आप अचानक उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन होगा क्योंकि आपको लगेगा कि अब तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, छोड़ो। तो राहु जो होगा वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरे कहने से एक बार ट्राई और करिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, एक बार और, क्योंकि 99 तक जाकर और वापस आने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 100 तक जाएं, इसके लिए आप थोड़ा वेट करें। राहु अपना काम ज़रूर करेगा, आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर देगा। दूसरी बात, आप अगर धार्मिक हैं, थोड़ा सा पूजा करते हैं या थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, या आप कभी एक हफ्ते में, 15 दिन में, या एक बार अगर आप महीने में मंदिर भी चले जाते हैं, तो आप अपनी नेगेटिविटी को, राहु और केतु की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको अच्छा रिजल्ट दे। तो सबसे पहले, क्योंकि मंगल की लगन है, ऐसे लोगों की आदत जो होती है वो जल्दी गर्म, जल्दी गुस्सा आने की होती है। तो राहु क्या करेगा, आपकी वाणी में कठोरता, आपको गुस्सा जल्दी आएगा, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, आप लोगों से ज़रा सी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देंगे। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में है और वो आपका जो स्टेटस है वो, क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पीच को, आपके स्टेटस को भी। तो आप कुछ ऐसा बोल देंगे, शायद हो सकता है आप अपने बॉस से ही तड़क भड़क आपकी हो जाए और आप उसको कुछ सुना दें, उल्टा जवाब दे दें, तो आपका डिमोशन हो जाएगा। तो बी रिलैक्स्ड। और मैं कहूँगा कि राहु ज़रूर सपोर्ट करेगा आपको, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा सबसे पहले। जो भी क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब से रिलेटेड कर रहे हैं या आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको मत छोड़िए, उसको करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हाँ, अगर आपने कोई कागज़ पर सिग्नेचर कर दिए हैं या आपसे कोई सिग्नेचर कराने आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से रीड ज़रूर करिएगा। कोई भी इंसान आपसे फर्जी दस्तखत पर जो है दस्तावेजों पर दस्तखत करा सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप अगर आपकी चल रही है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस एंड 2nd हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है वीनस को, तो कोई भी लिटिगेशन प्रोसेस जो है आपके विरुद्ध हो सकता है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं किसी चीज़ पर अगर हस्ताक्षर कर रहा हूँ तो क्या उसके डॉक्यूमेंट्स को मैंने वेरीफाई कर लिया है, क्या मैंने पढ़ लिया है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी की बैंक गारंटी देना चाह रहे हैं, कोई आपसे कहता है कि हम लोन लेना चाहते हैं, आप बैंक गारंटी दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि राहु आपको लिटिगेशन प्रोसेस में फंसा देगा। तीसरी चीज़, आपको इनिशिएट किन चीज़ों में लेना है। अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है किसी व्यक्ति के साथ, तो पूरा अवेयरनेस रखें, सारी चीज़ें उसके ऊपर ना निर्भर कर दें। कभी आप सोचें कि मेरी फ्रेंडशिप है, मैं दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हूँ और वो बहुत रिलायबल है, तो बी अवेयर, आपको धोखा मिल सकता है। दूसरा, आपके जो पार्टनर हैं, आपके चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, मेल और फीमेल, या आपका कोई लव रिलेशनशिप भी हो, उसमें आपको थोड़ा केयर रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा लॉयल रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि राहु वृषभ राशि में आए हैं, आपके कैरेक्टर को ज़रूर प्रभावित करेंगे। आप अगर अब तक एक लॉयल रिलेशनशिप को निभाते आ रहे हैं, तो आपके मन में ऐसी इच्छा ज़रूर उठ जाएगी कि मैं किसी दूसरी स्त्री से या किसी दूसरी जगह पर अपना प्रेम संबंध जोड़ूं। तो राहु जो है वो आपके रिलेशनशिप में, अगर आप पति पत्नी भी हैं, तो डिस्प्यूट करा सकता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। अगर वो डिस्प्यूट करा रहा है, इन द सेंस आपका वीनस भी खराब आपको रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि अगर आपका वीनस अच्छा है तो आपका डिस्प्यूट नहीं होगा। पर अनावश्यक रूप से इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दें, लॉयल रहें, क्योंकि शुक्र को लॉयल्टी पसंद होती है, ठीक है। तो आपका जो करेक्टर है उसको बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अगर आपके धन की बात करें कि 18 महीनों में आपका धन कैसा रहेगा, तो आपके जो सोर्सेज होंगे वो ज़रूर एक से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी नौकरी से काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं कि आप सोचें कि मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ। नया स्टार्ट तो करना ठीक है, पर उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है और सीधा सीधा आपके धन स्थान को देख रहा है। तो केतु 8th हाउस में बैठकर आपके धन की स्थिति को थोड़ा अनबैलेंस कर सकता है,
इसी वजह से आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी बिजनेस में, किसी प्रॉपर्टी में, या आप कुछ नया आइडिया सोच रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करें, तभी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ें। अगर पार्टनरशिप की बात कहूँ मैं, विवाह की बात करूँ, तो जिन लोगों का अब तक विवाह नहीं हुआ है, जो लोग एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि जो प्रपोज़ल आपके सामने आ रहा है विवाह करने के लिए, ख़ास तौर से अरेंज मैरिज में, क्या वो परिवार ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर ऐसी स्थिति में आपको ऐसा होगा कि आपको परिवार से बहुत ज़्यादा डाउरी के लिए कहा जाएगा कि हम आपको डाउरी देंगे, आपको बड़ी गाड़ी देंगे, हम आपको एसी देंगे, फ्रिज देंगे, या इतना कैश देंगे, लिक्विड मनी देंगे। तो आपका जो दिमाग है, दिल दिमाग जो है, वो उस लालच में आ जाएगा, और उस लालच में आपको लगेगा कि भाई मेरी शादी तो बहुत अच्छी जगह होने वाली है। तो बी अवेयर, वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप लड़की का बायोडाटा चेक करें, आप उसका कैरेक्टर वाइज क्या और उसके परिवार का क्या पृष्ठभूमि है उसको भी ज़रूर चेक कर लें। उसी के बाद रिश्ता जोड़ें। अदरवाइज़ राहु जितनी जल्दी विवाह कराएगा उतनी जल्दी डिस्प्यूट करा देगा। लेकिन अगर आपका शुक्र अच्छा है, अगर आपकी शुक्र कुंडली में वृषभ, तुला, मीन राशि में है, तो दिक्कतें कम आएंगी। तो विवाह की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं फॉरेन स्टडीज़ की। अगर बच्चे फॉरेन में जाना चाहते हैं तो राहु बिल्कुल बूस्टअप करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। कुछ बच्चे अगर एयरलाइंस, एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो केतु आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, आपको ज़रूर ऐसे सेक्टर्स में जॉब भी मिल सकती है, और आप किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन भी ले पाएंगे जो डिटेक्टिव रिलेटेड हो या एयरलाइन से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप पायलट बनना चाह रहे हैं तो भी आपको राहु और केतु, खास तौर से केतु, इसमें फ़ायदा करेगा, क्योंकि केतु एक फ्लाइंग प्लैनेट है, तो उसमें आपको केतु फ़ायदा करेगा। और अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आप विदेश में पीएचडी करना चाहते हैं, कोई पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, या सीबीआई में जाना चाहते हैं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में जाना चाहते हैं, उसका सपना केतु आपका पूरा कर सकता है। तो यहाँ आपको अपने करियर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वीनस खराब है, तो इनके जो मैंने आप रिजल्ट्स बताए हैं, उन रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और कमी कितने % आ जाएगी? कम से कम 70 to 30%। यानी कि शुभ परिणाम जो होंगे वो 30% मिलेंगे, अशुभ परिणाम 70% मिलेंगे। तो अगर शुक्र को मजबूत कर लें, ये तो आपके एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता सकते हैं कि किस तरह से वो मजबूत होगा, है ना। मेरा प्रोग्राम जो है रिलेटेड राहु केतु को लेकर है। तो अगर वीनस कहीं कमज़ोर हो रहे हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। उनकी पूजा करा लीजिए, या रत्न पहन लीजिए, या कुछ दान करना शुरू कर दीजिए, या वर्शिप शुरू कर दीजिए। मेष लगन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप अगर राहु और केतु का इफेक्ट आपको गलत मिल रहा है, तो आप भगवान शिव की उपासना करें, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम कहना चाहते हैं कि यंगस्टर से रिलेटेड जो बच्चे हैं 18, 20, 22 साल के हैं, वो बाहर अपने घर से पढ़ने चले जाते हैं, कुछ स्टडी भी करते हैं, और वो सोचते हैं कि अब तो हमें ज़िंदगी में मौका मिला है, हम कुछ भी करें, हमारी ज़िंदगी आज़ाद है। तो आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप किसी गलत संगत में पड़ सकते हैं। यहाँ मैं माता पिताओं से भी अपनी इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहूँगा कि अपनी संतान पर शक तो ना करें, पर उसे ज़रूर समझाएं कि अगर वो दूसरी जगह जा रहा है तो ध्यान रखें कि उसकी दोस्तों की संगति कैसी है, क्योंकि राहु और केतु यहाँ पर बुरे दोस्त दिलवाता है, बुरी संगति में फंसाता है। अभी आप देखेंगे जैसे आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा धंधा चल रहा है, इस समय कारोबार चल रहा है, तो जो बच्चे बेचारे बड़े समझदार हैं वो भी बाहर जाकर ऐसे ऐसे कामों में फंस जाते हैं। तो राहु क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन में फंसाता है, यानी कि आप ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, आप लिकर एडिक्शन आपको हो सकता है, आप स्मोकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, टबैको स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसी लतें आपको पड़ सकती हैं जो आप छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि केतु वृश्चिक राशि में चल रहा है। केतु आपको मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पर,
मेंटल प्रॉब्लम देगा तो आपको किसी ऐसे जगह पर जाकर अपना मेडिकेशन करवाना होगा जहां आप इन सब चीज़ों को छोड़ पाएँ। तो राहु आपको उन सब चीज़ों में फंसाता है, केतु उन सब चीज़ों का निराकरण करता है। दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन राहु आपको जो है इंटॉक्सिकेशन में और इन सब चीज़ों में फंसाता है। तो आप बहुत ज़्यादा संभल कर रहें कि अगर मैं किसी चीज़ को शुरू कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ड्रग्स है या कोई चीज़ अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है और क्या मैं इसे छोड़ पाऊँगा, क्योंकि छोड़ नहीं पाओगे। राहु वृषभ राशि में है, वो हर नई चीज़ को ग्रहण करता है, एक्सपेरिमेंट करता है खुद की बॉडी पर, और केतु जो है आपको उन सब चीज़ों से निकालता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम के साथ। तो आपको सबसे पहले तो संयम से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, संयम से काम लेना है। मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करिए, क्योंकि आपका केतु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। केतु आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो राहु आपको बेनिफिट देना शुरू करेगा, आपका प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मेंटल जो स्टेट है वो सही काम करेगा, आपकी निर्णय क्षमता अच्छी हो जाएगी, तभी केतु आपको अच्छा फल दे पाएगा। जैसा कि आपने और वीडियोज़ में भी देखा होगा, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़ में सब लोग कह रहे हैं कि राहु छप्पर फाड़ कर दिन देता है, पर किस कंडीशन में देता है? जब आपका स्वयं पर खुद पर नियंत्रण हो तब। ऐसी स्थिति में आप, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये आपको एक इल्यूजन में भी रखता है, आपको एक इल्यूजन में कि आप सोचते रहेंगे, ठीक है, तो कि मैं करोड़पति बनूंगा या ऐसा है, कर्म से विमुख हो जाएंगे। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, मेरी सलाह है कि सबसे पहले जिस भी कर्म को कर रहे हैं, छोटा है या बड़ा है, उसको करते रहें। कोई एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखें, उसे बैक ऑफ ना करें, ठीक। और सबसे पहले अगर कोई गलत लत आपके अंदर है उसको छोड़ने का प्रयास करें सबसे जल्दी, वरना आपको हेल्थ डिजीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि राहु 18 मंथ्स में सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को देंगे जो इन सब चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है, अगर मैं 100 में से पर आपको नंबर दूं मेष लग्न के लिए, तो आप लोगों को कम से कम 70% फ़ायदा होगा। 80 भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 70% फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने आपकी कुंडली में वीनस तो देखा नहीं कहाँ है, किस कंडीशन में है, मैं जानता भी नहीं हूँ, पर ओवरऑल 70% फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा भी तभी होगा जब आप कुछ नियम से, संयम से, धर्म को अपनाते हुए चलेंगे। मैं बार बार अपने हर वीडियो में धर्म को अपनाने की बात कहता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि धर्म ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको किसी भी चीज़ से बचा सकता है, आपको निर्णय लेने की क्षमता दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप स्टोन्स ही पहने हर बार, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप स्टोन पहन के अपनी किस्मत को चमकाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से पूजा उपासना भी करते हैं, मन से करते हैं, तो भी आपके रिजल्ट्स में बहुत परिणाम आता है, अच्छा परिणाम आता है। तो जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, राहु क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स वगैरह से संबंध रखता है, मशीनरीज हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके प्रमोशन भी होने के चांसेस भी हैं। जो लोग कम सैलरीज पे अगर अब तक काम कर रहे थे, उनकी सैलरी में भी इजाफा होगा, आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु अगर आपको एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, क्योंकि काल सर्प दोष राहु और केतु से बनता है, अगर काल सर्प दोष बन रहा है राहु केतु के कारण, क्योंकि गोचर में जो प्लैनेट है वो वृषभ में और वृश्चिक में आ रहे हैं, तो उसका निदान ज़रूर कराइएगा। अदरवाइज राहु केतु आपको गलत परिणाम देंगे, और इसका परिणाम जो है वो मेरे कहे गए 30% में शामिल करिएगा। तो जो 30% बुरा परिणाम है वो कालसर्प दोष के कारण भी हो सकता है, या आपका राहु नीच का हो आपकी कुंडली में, धनु राशि में जैसे हो जाता है वो हो, या किसी और पाप ग्रह के साथ बैठ गया हो, ठीक है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसका थोड़ा सा आप ज़रूर निदान करें। हाँ, हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 18 महीनों के लिए वर्कआउट करिए, योगासन करिए, और स्त्रियों से मैं कहूँगा कि आप अपने घुटनों का, अपने हॉर्मोन्स का, अपने एब्डोमिनल पार्ट का, अपने हॉर्मोन्स का, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिन लोगों की राहु की महादशा है, चल रही है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो लड़कियां हैं उनके हार्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो जैसे यहाँ पर हेयर आ जाते हैं, थोड़े थोड़े मुस्टैच पर हेयर आ जाते हैं, तो वो उसी वजह से प्रॉब्लम राहु की वजह से क्रिएट होती है। तो
माँ बनने में भी प्रॉब्लम राहु देता है अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है कुंडली में या बृहस्पति नहीं है। अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में होंगे तो राहु आपको संतान देगा, अच्छी संतान देगा, बहुत टैलेंटेड संतान देगा, अच्छे भाग्य वाली संतान देगा। पर अगर आपका शुक्र और बृहस्पति कहीं थोड़ा सा डेबिलिटेड स्टेट पे है, यानी नीच राशि पे है, और किसी खराब ग्रह के साथ बैठा है या अपने शत्रु राशि ग्रह के साथ बैठा है या उसकी डिग्रीज कम हो गई हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संतान का क्षय यानी संतान का नुकसान, आपके गर्भ का नुकसान हो सकता है। इवन अगर आपका पहला बच्चा भी है तो उसमें आपको बहुत प्रिकॉशन के साथ चलना चाहिए, डॉक्टर की अच्छी सलाह लेनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिकॉशन में रखनी होंगी। अगली बार मैं बताऊंगा वृषभ लगन के बारे में कि राहु क्या परिणाम देगा। फिलहाल घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, जितना ईमानदारी से आप चल सकें, क्योंकि राहु ईमानदारी से आपको चलने नहीं देगा, आपको कहेगा कि गलत रास्ते से पैसा कमा और धनवान बन जाओ, ठीक। तो ऐसे चांसेस को ज़्यादा अवॉइड करिएगा, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा गलत कदम उठा लें कि आपके परिवार की प्रतिष्ठा, आपके पिता की प्रतिष्ठा पर दाग आ जाए, क्योंकि इस साल से लेकर अगले 18 महीने राहु लोगों को ऐसे ही जंजाल में फंसाएंगे कि नंबर 2 से कमाओ, ड्रग्स लो, जो है आप पूजा पाठ मत करो, ये सब चीज़ बेकार की चीज़ें होती हैं। और जो है आप क्या कहते हैं उसको, स्मोकिंग करिए, ये करिए, कैरेक्टर को अपने ख़राब कर दीजिए, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखिए, इन सब चीज़ों से अवेयर रहिएगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे राहु के। तो बी अवेयर, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। और अगले अंक में मैं मिलता हूँ वृषभ राशि के साथ। नमस्कार।